नमस्कार, मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जे न्यूज। और आप देखते हैं भिनाई कस्बे के आबादी क्षेत्र स्थित गढ़ में लगे एयरटेल टावर में सोमवार शाम लगभग 4 बजे अचानक भीषण आग लग गई। टावर से उठती लपटें और घना धुआं देखते ही स्थानीय ग्रामीण मौके पर दौड़ पड़े। कुछ ही मिनटों में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए और आग बुझाने के प्रयास शुरू कर दिए। सूचना मिलते ही दमकल दल भी मौके पर पहुंचा और ग्रामीणों के सहयोग से लगभग 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग की लपटों में आने से टावर में लगा जनरेटर, केबलिंग और कई महत्वपूर्ण उपकरण पूरी तरह से जलकर राख हो गए। घटनास्थल पर अफरा तफरी का माहौल रहा तथा सुरक्षा के मद्देनज़र भिनाई थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। ग्रामीणों की त्वरित समझदारी और दमकल कर्मियों की समय पर कार्रवाई से एक बड़ा हादसा होने से टल गया। इस घटना के बाद आसपास के क्षेत्र के लोग लंबे समय तक जमा रहे और टावर को हुए नुकसान का निरीक्षण करते रहे। भारत विकास परिषद शाखा केकड़ी द्वारा एचडीएफसी बैंक केकड़ी एवं लॉर्ड तिरुपति महाविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित होने वाले 5 दिसंबर के विशाल रक्तदान शिविर के पोस्टर का विमोचन एचडीएफसी बैंक अजमेर रोड स्थित शाखा में किया गया। कार्यक्रम में संगठन पदाधिकारियों, बैंक प्रबंधन और कॉलेज प्रतिनिधियों ने रक्तदान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए आमजन से अधिकाधिक सहभागिता की अपील की। शाखा सचिव रामनिवास जैन ने बताया कि शिविर देवगांव गेट आईसीआईसीआई बैंक के सामने अग्रवाल धर्मशाला में प्रातः 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक आयोजित होगा। उन्होंने रक्तदान को जीवनदान बताते हुए नागरिकों से शिविर को सफल बनाने का आह्वान किया। पोस्टर विमोचन में भारत विकास परिषद से विकास रत्न गोपाल लाल वर्मा, शाखा अध्यक्ष बहादुर सिंह सक्तावत, शाखा सचिव रामनिवास जैन, कोषाध्यक्ष हीरालाल सामरिया, प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य कैलाश चंद जैन, अनिल राठी, नंदलाल गर्ग, महिला संयोजक अंजू विजय, सत्कार संयोजिका आभा बेली उपस्थित रहे। एचडीएफसी बैंक की ओर से रवि जैन, ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर, विठल छिपा, प्रताप नगर ब्रांच मैनेजर, निशा धारीवाल, शुभम टेलर, फिरोज खान शेख, प्रियव्रत त्रिवेदी, शुभम प्रजापति मौजूद रहे। लॉर्ड तिरुपति कॉलेज के संरक्षक डॉक्टर आदित्य उदयवाल, असिस्टेंट डायरेक्टर दुर्गालाल कुमावत, प्राचार्य डॉक्टर ज्ञानचंद मुख्तियार मोहम्मद ने सहभागिता निभाई। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित जन ने आगामी रक्तदान शिविर को सफल बनाने और अधिक से अधिक रक्तदाताओं को जोड़ने का संकल्प लिया। लगाया जाता है। इस बार हमारे को जो है सहयोगी संस्थान लॉर्ड तिरुपति कॉलेज भी महाविद्यालय भी हमारे साथ में है और 5 दिसंबर को एक महायज्ञ के रूप में भारत विकास परिषद केकड़ी शहर ही नहीं अपितु केकड़ी विधानसभा के सभी रक्तदाताओं से अनुरोध करती है कि इस यज्ञ में एक आहुति देकर अपना रक्तदान करके आप आहुति के रूप में रक्तदान करें और ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान कर एक अच्छा हम संग्रहण करें ताकि आने वाले जो समय है, क्योंकि अभी रक्त की बहुत कमी है केकड़ी ब्लड बैंक में भी और जिससे रोज़ाना रक्तदान किया जा रहा है उस रक्तदाताओं के द्वारा, लेकिन हमारी ये अपील है कि केकड़ी शहर और विधानसभा के सभी रक्तदाता जितने भी हैं हम नए रक्तदाता भी बनाएं ताकि नए लोग इस रक्तदान से जुड़ें और रक्तदान के फ़ायदे क्या हैं ये भी हमें हम बताएंगे लोगों तक जाकर और 5 दिसंबर को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग। भिनाई उपखंड के नानसी गांव में नवनिर्मित दिव्य शिव मंदिर परिसर में चल रही सप्ताह व्यापी शिव महापुराण कथा ने बुधवार को चौथे दिवस एक अलग ही आध्यात्मिक वातावरण निर्मित कर दिया। श्रद्धालुओं की बढ़ती उपस्थिति और व्यासपीठ से हो रहे दिव्य उद्बोधन ने पूरे आयोजन को शिवमय बना दिया। वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक हिमंजय महाराज अपनी मनोहारी वाणी से प्रतिदिन श्रोताओं को शिव महिमा का अमृतपान करा रहे हैं, जिससे कथा की लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पहले 3 दिवस में शिव भक्ति, आध्यात्मिक जागरण और धर्म की सार्थकता पर प्रकाश डालने के बाद बुधवार को कथा में भक्तिमयता चरम पर रही। कथा स्थल पर हर हर महादेव के उद्घोष निरंतर गूंजते रहे और श्रद्धालु भाव विभोर होकर कथा रस में
डूबे रहे। बुधवार को चतुर्थ दिवस की कथा में हिमंजय महाराज ने भारत भूमि पर स्थापित 12 ज्योतिर्लिंगों का दिव्य वर्णन किया। सोमनाथ, महाकाल, केदारनाथ, ओंकारेश्वर, काशी विश्वनाथ सहित सभी ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति, उनकी महिमा और उनसे जुड़े पौराणिक प्रसंगों को महाराज ने अत्यंत भावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि शिवलिंग केवल एक रूप नहीं बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा का परम केंद्र है, जिसकी उपासना से जीवन के संकट दूर होते हैं और मन में शांति का संचार होता है। कथा श्रवण के दौरान भक्तों के जयघोष से पूरा मंदिर प्रांगण शिवमय हो उठा। श्रद्धालुओं ने बताया कि कथा के हर प्रसंग के साथ ऐसा अनुभव हुआ मानो स्वयं भगवान शिव की उपस्थिति में बैठे हों। बुधवार को स्वर्गीय श्री कल्याणमल जी सोनी के पुत्र किशन गोपाल सोनी एवं जेपी सोनी ने व्यासपीठ पर विराजित कथा व्यास हिमंजय महाराज का माला पहनाकर एवं राजस्थानी परंपरा के अनुसार साफा बंधवाकर स्वागत किया। वहीं कलमकार दिनेश वैष्णव ने भी महाराज श्री का माल्यार्पण कर उनका सम्मान किया। इस मौके पर पत्रकार जेपी सोनी ने मंच पर इस आयोजन के संदर्भ में लिखी गई कविता का वाचन कर हिमंजय महाराज का सत्कार किया। आप शिव शंभू की महिमा गाते झूम उठे परिवेश, भक्ति भाव के उत्सव से पवित्र हुआ परिवेश। ग्रामवासी एक हुए हैं, सेवा संगति संग सहयोग उनकी शक्ति बना, जैसे शिव का प्रसंग नव मंदिर में प्रतिध्वनित हो, हर हर महादेव का नाम। नांदसी में आज स्वयं शिव आए, देने अपना धाम। बोलो शंकर भगवान की जय। तो महाराज जी, ये छोटी सी जो रचना थी ये मैंने आपके सम्मुख प्रस्तुत की। और मुझे याद है, मैं जब छोटा था यहाँ नानसी में रहता था, भगवान शिव जी का मंदिर था, दर्शन करने आया करते थे और नीचे झुक के अंदर गुफा टाइप का जो मंदिर था नीचे जाया करते थे। और मुझे एक चीज याद है, आप सब तो बड़े बुजुर्ग यहाँ हैं, मुझे याद है और हमारे पिताजी जो भगत जी बा के नाम से आप सभी जानते हैं, मुझे मेरे पूज्य पिताजी कल्याणमल जी, जिनको भगत जी बा पूरा गांव भगत जी बा के नाम से जानते हैं, वो भी कहते आए थे, बताते आए थे कि जब भी बारिश नहीं होती थी, अकाल पड़ता था, तब जब इस शिव मंदिर में इस बावड़ी से सहस्त्र जलधारा की है, कितनी भी गर्मी हो, कैसा भी मौसम हो, बारिश जरूर आई है। क्यों सब बुजुर्ग है, सब आई ना। तो ये शिव मंदिर की महिमा है साहब। और आप शिव महापुराण का यहाँ गुणगान कर रहे हैं, आपको कोटि कोटि वंदन। आपके साथ जितने भी महापुरुष आए हैं उन सभी को वंदन। समस्त ग्रामवासी जो बुजुर्ग है उनको मेरा प्रणाम, युवाओं को सादर अभिवादन। धन्यवाद। आपको बता दें कि कथा के पावन कर्म में 25 नवंबर को शिव पार्वती विवाह का सुंदर एवं मंगलमयी वर्णन होगा। वहीं 26 नवंबर को शुभ मुहूर्त में नवनिर्मित शिव मंदिर में विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। 27 नवंबर को कथा पूर्णाहुति एवं विशाल महाप्रसादी का आयोजन होगा। पूरे आयोजन में ग्रामवासियों, समाजजन और श्रद्धालुओं का व्यापक सहयोग प्राप्त हो रहा है, जिसके कारण कथा सत्संग का ये पावन सप्ताह लगातार भव्य, दिव्य और सफल रूप लेता जा रहा है। ग्रामीणों की आस्था और उत्साह से ये आयोजन गांव के लिए एक यादगार धार्मिक पर्व बन गया है। सर्वं कलमणि संस्थितम् बड़ा सुंदर वर्णन आता है। स्वामी श्री सूत जी महाराज वर्णन करते हैं कि भगवान अनंत लिंगों के रूप में विराजमान है। पश्चिम दिशा के लिए वर्णन करने लगे कि पश्चिम दिशा में ऋषियों भगवान के अनंत शिवलिंग विराजमान है, अनंत लिंग विराजमान है। कहने लगे कि मैं तुम्हें वृतांत सुनाता हूं। एक कपिला नाम की नगरी थी
उसमें कालेश्वर व रामेश्वर नाम के परम दिव्य शिवलिंग हैं। पश्चिम सागर की ओर महासिद्धेश्वर पार्थिव शिवलिंग विराजमान है। पश्चिम समुद्र तट पर गोकर्ण नामक उत्तम क्षेत्र है, उसमें करोड़ों शिवलिंग हैं, जिनमें महासिद्धेश्वर लिंग बताया गया है, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष सभी को प्रदान करने वाले हैं। शिव के प्रत्यक्ष हुए सभी ज्योतिर्लिंग तीर्थ रूप तथा जल गोकर्णनाथ में स्थित हैं। 63वें श्लोक में भगवान दुर्वासा ऋषि से कहते हैं कि अहम भक्तो पराधीनो व्यय स्वतंत्र एवं द्विजा साधु विरगस्त हृदयो भक्त भक्त जन प्रिया। हे ऋषियों, मैं तो भक्तों के अधीन हूँ, मैं तो हूँ भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। वो तो मेरे मुकुट की मणियों के समान है, मेरे मुकुट के मणियों के जितने पूजनीय है। कहने लगे कि जो इस संसार में दिखाई देता है वही निर्विकार है, निराकार है, चिदानंद स्वरूप है। उसी परमेश्वर की एक से दूसरा होने की जब इच्छा हुई है, तब वही शिव सगुण रूप से प्रकृति रूपा शक्ति और पुरुष रूप शिव नाम से प्रसिद्ध हुए हैं, लेकिन उन्होंने जगत के माता पिता को नहीं देखा। तब वे प्रकृति और पुरुष संशय को प्राप्त हुए, तब परमात्मा की वाणी से उन्हें प्राप्त हुआ कि तप करो, तप करो। बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं श्री शुक जी महाराज। कहते हैं इधर रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं कि तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शंभु करहि संघारा, तप बल से सुधरहि मही भारा। सब तपस्या का बल है महाराज, सब तपस्या का बल है। वाणी से सुन करके प्रकृति स्वरूप प्रकृति पुरुष कहने लगे प्रभु तप कहाँ करें, कहीं स्थल ही नहीं दिखाई दे रहा है। तब भगवान शिव जी ने पंचकोश पर्यंत सभी साधनों से पूर्ण अंतरिक्ष में पुरुष के समीप एक नगर स्थित है, वहां पर विष्णु ने बहुत काल तक तप किया था। तप के प्रभाव से अनेक जल की धारा प्रकट हुई, उनसे शून्य प्राप्त हुआ और उनके सिवाय कुछ नहीं था। उस अद्भुत दृश्य को देख करके भगवान विष्णु ने सिर हिलाया, जिससे उनके कान से एक मणि गिर गई और उससे मणिकर्णिका नाम का तीर्थ प्रकट हुआ है। फूलिया कला स्थित धानेश्वर धाम में श्री महेश सेवा संस्थान आम चोखला धानेश्वर में अध्यक्ष SN न्याती की अध्यक्षता में समाज की बैठक संपन्न हुई। बैठक में आर्किटेक्ट भिलवाड़ा विपुल मुद्रा ने प्रस्तावित भवन एवं शिव मंदिर निर्माण के नक्शे का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। अध्यक्ष ने बताया कि 27 नवंबर गुरुवार प्रातः 11 बजे धानेश्वर में शिव मंदिर व भवन निर्माण का शिलान्यास किया जाएगा। इसी क्रम में उपस्थित समाजजनों की सहमति से सराया एवं आर्किटेक्ट के निर्देशानुसार JCB द्वारा मंदिर की नींव खुदाई प्रारंभ की गई। बैठक में संरक्षक ताराचंद एडा, गिरधारी लाल नौलखा, रामकिशन मुंदड़ा कादेड़ा, रूपचंद पोरवाल, उपाध्यक्ष कैलाश चंद सोमाणी, सत्यनारायण काबरा भीमड़ावास, सचिव कैलाश लड्डा, कोषाध्यक्ष बालकिशन नौलखा, सह सचिव प्रकाश तोसनीवाल, भागचंद आगीवाल, सह कोषाध्यक्ष सत्यनारायण आगीवाल, गुलाबचंद सोमानी रामपुरा, संगठन मंत्री सुरेश चंद पौरवाल, कार्यकारिणी सदस्य कैलाश चंद नौलखा, द्वारका प्रसाद हेडा रामपुरा सहित अनेक समाजजन उपस्थित रहे। संरक्षक ताराचंद हेडा ने 21 गांव के माहेश्वरी समाज बंधुओं से 27 नवंबर के शुभ शिलान्यास कार्यक्रम में उपस्थित होकर भामाशाहों के हाथों शिलान्यास कराने की अपील की। अंत में सचिव कमलेश लड्डा ने सभी का आभार जताया।
अखिल भारतीय वैष्णव ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्याम सुंदर वैष्णव हरिद्वार ने केकड़ी निवासी बिरदीचंद वैष्णव को लगातार तीसरी बार राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया है। महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भूलाराम रामावत दक्षिण भारत प्रभारी, रामावतार स्वामी आसाम, छोटूलाल वैष्णव पश्चिम भारत, महावीर वैष्णव युवा महासभा कोयम्बटूर और लोकेश वैष्णव उत्तरी भारत राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सहित मीनू वैष्णव महिला प्रकोष्ठ दिल्ली को भी जिम्मेदारी सौंपी गई। यह निर्णय महासभा के द्वारका गुजरात में आयोजित राष्ट्रीय अधिवेशन में लिया गया। नियुक्ति पर केकड़ी वैष्णव वैरागी महासभा के पदाधिकारियों ने हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई दी।